अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, हम आपको हमारी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है ग़ज़वा खंदक। नादरीन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल इस्लामी दुनिया 313 पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शवाल ज़ुल्क़अदा 5 हिजरी मार्च 627 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठाई। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राज़ी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर ली, मगर मुसलमानों ने सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का उनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। एक माह के मुआसरे और अपनी बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वा खंदक या जंग एज़ाब का नाम दिया जाता है। एज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ था, जिसे आजकल अमेरिका, बरतानिया वगैरह इत्तेहादी अफवाज कहलाती हैं। इस जंग का जिक्र कुरान में सूरतुल अहज़ाब में है। ग़ज़वा खंदक का मुकाम। अंदरूनी मुहाज़। खंदक खोदने के 3 रोज़ बाद दुश्मन की फ़ौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फ़ौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई। कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम होते रहे। बैरूनी महाज। ईमान कुफ्र के मुकाबले पर कुछ दिन के बाद उमर इब्न अब्दूद की क़यादत में 5 सवारों उमरो बिन अब्दूद, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन ख़िताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्न अबी वहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दूद अरब का मशहूर सूरमा था और इसकी दहशत से लोग कांपते थे। इतने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोज़ख में भेज दे? और अपनी ज़ात की तकरार करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके शर को हमारे सरों से दूर करे। अली ने आमादगी ज़ाहिर की। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त न दी और दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा पूछा। तीनों दफ़ा अली ही तैयार हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा और अपनी तलवार अता की और फरमाया कि कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। एक सख्त जंग जिसके दौरान में गिरदो गुबार छा गया। नाराए तकबीर की आवाज़ आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अली ने उसे कत्ल कर दिया है। उमर बिन अब्दूद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फ़ौरन फ़रार होने लगे। नौफल बिन अब्दुल्ला फ़रार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतरकर अली ने कत्ल कर दिया। बाकी फ़रार हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े खंदक अली की ज़र्ब तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। एज़ाब में फूट। जब मुहासरा तोल पकड़ गया तो बनी कुरैता, कुरैश, गतफ़ान और दूसरे कबाइल में इख्तलाफात नमूदार होना शुरू हो गए और बददिली फैल गई। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा हो गई और ऐसे लोग सामने आने लगे जो जंग जारी रखने के हामी नहीं थे। इनके आपस के इख्तलाफात ने इन्हें मसरूफ़ रखा कि यहाँ तक कि खुदाई मदद आ गई। एक रात शदीद और सर्द आंधी चली, जिसने मुशरिकीन के खेमों को उखाड़ फेंका और उनकी रोशनियाँ बुझा दी। शदीद गिरदो गुबार से फ़िज़ा तारीक हो गई। मुशरिकीन ने फ़रार होने को तरजीह दी और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 22 ज़ुल्क़अदा बुध के दिन लश्कर कुफ़ार में से कोई भी बाकी न रहा और शदीद माली और जानी नुकसान के बाद उनके हाथ कुछ न आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपने मुसलमान भाइयों को इजाज़त दे दी कि वो मुआज़ को छोड़कर अपने घरों को चले जाएं। नाज़रीन कराम, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।